एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मेरी चैनल की एनिवर्सरी है। मेरे चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह से। 22 दिसंबर लास्ट ईयर मैंने चैनल बनाया था एंड दिस ईयर 22 दिसंबर को मेरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी अपनी ये वाली खुशी शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हर कुछ शेयर करती हूँ तो ये मैं आपके साथ कैसे ना शेयर करती। सो हु एज लव्स चॉकलेट केक, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे जब बर्थडे होती है ना या कुछ भी कोई भी ओकेजन होता है तो मैं चॉकलेट केक ही लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं चॉकलेट केक्स। और बच्चे आज बहुत ज़्यादा खुश थे। बच्चे पूछ रहे थे कि आज किसका बर्थडे है मामा। मैंने उनको बोला कि आज मेरे चैनल की एनिवर्सरी है। और गाइस, आप लोगों के सपोर्ट और आप लोगों की दुआओं के साथ 1 ईयर के अंदर ही मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है और मुझे 2 पेमेंट्स भी रिसीव हो चुकी हैं, जो कि इतनी ज़्यादा नहीं है बड़े यूट्यूबर्स की तरह, लेकिन ठीक ठाक हैं। और जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तब मुझे अर्निंग का बिल्कुल भी नहीं था, ना मैंने अर्निंग के लिए स्टार्ट किया था। लेकिन अगर इसी तरह फ़न करते करते फ़न मस्ती में अगर आपको थोड़ी बहुत अर्निंग हो भी जाती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और गाइस, इस 1 ईयर के अंदर मैंने इतनी अच्छी अच्छी दोस्त बनाई हैं जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करती हैं। और जब मेरी वीडियो को लेट हो जाता है तो मुझसे पूछती हैं मेरी सिस्टर्स कि मेरी वीडियो क्यों नहीं अपलोड हुई। और अगर मैं यूट्यूब चैनल ना बनाती तो आप सब लोग मुझे बिल्कुल भी ना मिलते, क्योंकि मैं आपसे ना मिल पाती। तो आप सबके भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग टाइम निकाल के मेरी वीडियोज़ देखते हैं। जितने भी मिनट्स आप मेरे वीडियोज़ पर लगाते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आइंदा भी होपफुली आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और गाइस, मुझसे मेरे फेस रिवील के बारे में भी काफ़ी सिस्टर्स पूछती हैं। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप फेस रिवील कब कर रही हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने ही मुझे चैनल बनाने की इजाज़त दी थी और उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा फ्रीडम दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं बहुत खुश हूँ उसी में ही। लेकिन उन्होंने ही मुझे मना किया था कि आपने अपना फ़ेस नहीं दिखाना यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आपने अपना फ़ेस बिल्कुल भी नहीं रिवील करना। तो फिर जब आपको पता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप में होते हो, शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि आप एक दूसरे की बात सुनकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं उनकी हर बात मानती हूँ और वो मेरी हर बात मानते हैं, और इसी में ही मेरी खुशी है। और गाइस, चैनल की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी कि मेरी खाला जो है इशरत वर्ल्ड यूके, उन्होंने भी चैनल बनाया हुआ है। तो हम दोनों ने एक ही साथ स्टार्टिंग की थी चैनल की। तो पहले उन्होंने ही चैनल बनाने की बात की थी, वो बनाना चाहती थी। वो अपनी रेसिपीज़ वगैरह शेयर करना चाहती थी, और क्योंकि वो बहुत अच्छी कुक हैं। और उन्होंने मुझसे कहा था कि आप इतना ज़्यादा आउट ऑफ यूके भी जाते हो, इतना ज़्यादा घूमते हो, तो फिर ये अगर यही कुछ अगर व्लॉग्स पे दिखाओगे तो बहुत अच्छे आपके व्लॉग्स चलेंगे। तो फिर मैंने भी अपने हस्बैंड को बोला कि मैं भी चैनल बनाना चाहती हूँ, कि मेरी खाला भी बना रही थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे अलाउ किया, उन्होंने मुझे चैनल बनाने दिया। तो बस चैनल की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी गाइस। और आज देखते देखते 1 साल हो गया है, पता भी नहीं चला। और बस अभी ये देखें, मैं केक काट रही हूँ, और मेरे पास में होता तो मैं आप सबके साथ मिल के ये केक काटती और आप सबको भी इसकी एक एक स्लाइस ज़रूर देती। क्योंकि मेरे इस सारे सफ़र में, यूट्यूब के सारे सफ़र में आप सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, और आप सबके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, और आप सबका बहुत शुक्रिया। और गाइस, बस अभी मैं चाय बना रही थी क्योंकि केक अभी काटा था। तो मीठे के साथ तो चाय का, केक के साथ तो चाय का ही मज़ा आता है। चाय के बिना बिल्कुल अधूरा अधूरा सा होता है। और मुझे दूध पत्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो गाइस, मैं आपके साथ ये भी बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने किस फ्रेशी औरत, फ्रेशी बूढ़ी औरत, 3 सर वाली औरत एक मेरे पीछे पड़ी हुई है, जिसके 3 सर हैं, जिसका 5 जिस्म मिला के जिसका जिस्म है, और 3 सर है, इतना बड़ा सर है उसका। फ्रेश ही औरत पाकिस्तान से आई हुई, 2-3 साल हुए हैं उसको पाकिस्तान से आई है। वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, जिसको अलिफ बे आता नहीं है, जिसने बच्चियों का चैनल, उसकी 2 बेटियां हैं, उसने बच्चियों का चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पर। और मेरे यूट्यूब को देखकर उसको इतनी ज़्यादा आग हुई, इतनी ज़्यादा उसको जलन हुई कि उससे रहा ही नहीं गया। उसने एक बंदा हायर करके मेरे पीछे लगवाया,
इस फ्रेशी औरत ने बंदा हायर करके मेरे पीछे लगवाया और उस बंदे के थ्रू मेरे चैनल की इन्फॉर्मेशन निकलवा रही थी कि इसका चैनल मोनेटाइज है या नहीं, ये वो। और फिर उस बंदे ने मुझे उसकी सारी हकीकत बता दी। और फिर जब मैं उसको कन्फ्रंट करने के लिए मैं तैयार हुई कि मैं इससे पूछूंगी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये 3 सर वाली बूढ़ी औरत, ये बूढ़ी है क्योंकि इसकी बूढ़ियों के साथ फ्रेंडशिप है। यंग लड़कियों को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, जलती है उन पर और मुझसे तो बहुत ज़्यादा हसद करती है। इस बात का मुझे अंदाज़ा हो गया है और इसकी बहुत बुरी नज़र है मुझ पे, हर जगह से देखती है। और इसने मेरा सारा कंटेंट चुराया हुआ है यूट्यूब पर। इस पहले और तरह के वीडियोस बनाती थी और मुझे देखने के बाद सिर्फ मेरी तरह की वीडियो बनाती है। और झूठी और मुनाफिक तो एक नंबर की है ना, ऐसे अपनी बात से ऐसे मुकरती है सब कुछ करके ना, फिर मासूम बन जाती है। ऐसे मुकरती है अपनी बात से जैसे कुत्ता नहीं अपने बिल में घुस जाता, ऐसे मुकरती है। बहुत बड़ी झूठी औरत है और मुनाफिक औरत है। और इसके घर में से ही लड़कियों ने बताया था कि ये जो है ना सारा दिन ये पागल बुड्ढी बड़ी बड़ी एनके लगा के ना बुड्ढी खुश रही है, बैठ के स्क्रिप्ट लिखती रहती है और इसका कोई काम नहीं है, बस अपनी बच्चियों को भी नहीं देखती, बैठ के स्क्रिप्ट लिखती रहती है। और अब तो मुझे लगता है स्क्रिप्ट भी भूल गया लिखना, अब सिर्फ मुझे देखती है क्योंकि अब सिर्फ मेरे व्लॉग्स देखती है और जो मैं करती हूँ वही पीछे करती जाती है। गाइस अभी मैं देखें ये बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ, बिरयानी बनाने की। सो आई एम गोना यूज़ दिस लजीजा बिरयानी मसाला और उसके लिए मैं चिकन बिरयानी बनाऊंगी। और ये ड्रम स्टिक्स है मेरे पास, सो आई एम गोना यूज़ ड्रम स्टिक्स। पूरा ये होल चिकन नहीं है, ड्रम स्टिक्स मुझे अच्छी लगती है बिरयानी में। और बस अभी बिरयानी की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो 3 सर वाली औरत है ना जिसके बारे में मैंने बात की थी गाइस, 3 सर वाली औरत जिसका इतना बड़ा जिस्म है और पूरी देव औरत है, देव है, औरत तो है लेकिन देव है। तो इसके बारे में मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसका जो बंदा है ना वो हमारे इधर ही काम करता था। ये जो स्ट्रीट है ना हमारी, ये वाली सामने वाली, इधर ही काम करता था। और वो पोस्टमैन है, जो लेटर फेंकते हैं जिसको पाकिस्तान में आप डाकिया कहते हैं, वो पोस्टमैन है ना, तो वो यहाँ पे काम करता था। और जब इसकी बीवी ने ये हरकत की ना तो वो यहाँ से भाग गया, कुत्ते की तरह भाग गया, जैसे कुत्ता दुम दबा के भागता है ना, ऐसे वो भागा है। क्योंकि उसमें बिल्कुल भी उसमें हिम्मत नहीं है किसी मर्द को सामना करने की, तो वो इतना डरा वो भाग गया एकदम कुत्ते की तरह और अपने बिल में जाके कुत्ते की तरह छुप गया। और उसके बाद फिर बस वो उसको पीछे से लात मारती है ना, जब उसको पीछे से लात मारती है जोर से, उसको डंडा मार के उससे जो उसने बच्चियों वाला चैनल बनाया हुआ है ना, तो उस पे बस उससे बुलवा देती है कि तुम ये बोलो वो बोलो। और फिर वो जब उससे बोलने भी नहीं होता, वो हकला के बोलता है, उसे सही बात नहीं उसकी समझ आती कि वो क्या बोल रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम है। तो वो बच्चा है और ये बूढ़ी है। बेसिकली एक बूढ़ी की शादी, जब एक बूढ़ी घोड़ी बुड्ढी की शादी एक बच्चे के साथ हो जाए तो वो क्या करेगी। अगर एक बूढ़ी हो, लाइक लड़की जो हो वो बूढ़ी हो और जो लड़का हो वो बच्चा हो, तो फिर जो बूढ़ी औरत है वही लड़के को सिखाएगी ना कि तुम ये करो वो करो। तो बेसिकली वो बस उसको बताती है तुम ये करो तुम वो करो। जब उसको कोई बात बोलनी होती है ना किसी को, तो वो खुद नहीं बोल सकती, वो कहती है उसको डंडा मार के बोलती है कि तुम बोलो ये बात। और भी बिहाइंड द फोन, बिहाइंड द कैमरा, सामने मुंह पे कुछ भी नहीं। और मर्दों के आगे ये जो है ना मर्द जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, जो यहाँ से भाग गया कुत्ते की तरह, ये जो ब्लडी पोस्टमैन, मर्दों के आगे इसकी बिल्कुल भी इसकी 32वीं निकल आती है, 32वीं इसकी निकल आती है। ये मर्दों के आगे कुछ भी नहीं बोल सकता। और बस औरतों के आगे, लड़कियों के आगे, वो भी जब इसकी बीवी इसको डंडा मारती है ना, इसको जोर से लात मारती है तो कि तुम ये बोलो, फिर वो बोलता है, वो भी चैनल पर आके, और कुछ भी नहीं। तो बस फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाके मैंने ये जो है ना मर्द इसके और ये जो बूढ़ी औरत है, बूढ़ी खुसरी 3 सर वाली, इतना बड़ा इसका सर है कि 3 सर मिला के इसका सर है, इन दोनों की मैंने रिपोर्ट दी है। और गाइस ये जो बूढ़ी औरत है ना, ये जो बूढ़ी खुसरी जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, ये जो है ना ये खुशी के मौकों पर नहीं आती। जब कोई खुशी होती है ना तो वहां पे ये बैठ जाती है छुप करके, क्योंकि ये किसी लड़की को देख नहीं सकती, किसी लड़की को ये मतलब ड्रेस अप किया हुआ देख नहीं सकती, इससे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अपना जो हुलिया इतना बिगड़ा हुआ है इसका। इसलिए तो जब कोई गमी का होता है ना, कोई गमी, जब कोई मर जाता है, जब कोई फोतगी होती है, तब ये आती है और इतना बड़ा मास्क चढ़ा के मुंह पर आती है ना। और जब इसके नीचे 3 चेहरे रखो ना तो फिर ये बैठती है। एक चेहरे पर इसकी बॉडी फिट नहीं आती, 3 चेहरे नीचे रखो ना तो फिर ये बैठती है जाके। और वो भी सारी इसकी फैमिली इसके साथ जुड़ के बैठती है, क्योंकि ये डर के बैठी होती है, क्योंकि हरकतें ऐसी करती है ना कि
उसके बाद ये जब सामने आती है तो फिर मास्क चढ़ा के और डर के बैठती है, फिर बाकी सब इसके आसपास बैठते हैं। और गाइस पहले ये अपने चैनल पर ना ये जस्ट ABC पढ़ाती थी बच्चों को, ABCD एंड 1 2 3 4 और राइम्स, नर्सरी राइम्स। ये बुरी औरत ना, साइको बुरी, वो भी खुद नहीं, अपने इस ये जो है ना नामर्द, इसका बंदा, ये जो नामर्द है, ये जो आके लड़कियों से छुप के वार करता है, ये जो है ना, जो अभी कुत्ते की तरह छुप गया है अपने बिल में। तो ये पहले ना ABC 1 2 3 पढ़ती थी। और ये पता है क्या खाती है, ये क्या खाती है मैं आपको बताती हूँ। 3 विंग्स एंड चिप्स खाने वाली औरत है। यहाँ पे मिलते हैं ना, यहाँ पे मिलता है, जब आप जाओ ना किसी भी शॉप पर, लाइक कोई डिक्सी या किसी चिकन एंड चिप्स शॉप पर चले जाओ, तो यहाँ पर 1 pound के मिलता है वो बॉक्स, एंड इट्स कॉल्ड 3 विंग्स एंड चिप्स। यू कैन बाय दैट फॉर 1 pound। तो ये वो खाने वाली औरत है। इसने अपना कंटेंट टोटली चेंज कर दिया मुझे देखकर। इसने अपना टोटली कंटेंट चेंज किया है। मेरा लाइफस्टाइल देख के इसको इतनी आग लगी है, इतनी आग लगी है कि ये बर्दाश्त नहीं कर सकी, जिस वजह से इसने ये हरकतें की हैं। और अब मैं जैसे आउट ऑफ यूके भी जाती हूँ, ये आउट ऑफ यूके तो नहीं जाती, आउट ऑफ यूके जाने की इसकी औकात भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जितना घूम सकती है ना वो बस कर लेती है। और बाकी सारा दिन ये मुझे जो मैं बोलती हूँ ना उस बात का ये जवाब देती है, उस अपने बंदे से दिलवाती है अपने चैनल पर जवाब। जो मैं बोलती हूँ ना, तो ये मेरे इतने गौर से ये मेरी वीडियोस देखती है ना, एक एक बात ये मेरी देखती है। जो मैं बोलती हूँ वो अपने बंदे से बुलवाती है, आगे जवाब वो आके देता है। खुद इसको जवाब देना आता नहीं है, बिकॉज शी कांट स्पीक इंग्लिश और शी कांट इवन स्पीक उर्दू, एंड इसको सिर्फ बकवास और इसको गालियां देनी आती हैं, इसको और कुछ भी नहीं आता। इस साइको औरत को, ये जो बूढ़ी खुसरी है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसको और कुछ भी नहीं आता। और बस अल्लाह ताला जो है ना, इसको अल्लाह ताला ने इसको हिदायत भी नहीं देनी, क्योंकि अगर अल्लाह ताला ने इसको हिदायत देनी होती ना, तो इसको आज से 4 साल पहले दे चुके होते। जब इसने मेरे साथ फेसबुक पर पंगा लिया था, तब भी मैंने इसको सही हाथ खड़े जवाब दिए थे, पर इसने फिर भी मेरे से पंगा लेना नहीं छोड़ा। तो अल्लाह ताला इसको हिदायत भी नहीं देंगे, क्योंकि जिसने जो है ना जिल्लत हासिल करनी होती है ना, वो हासिल करके ही रहता है। जिसने इज्जत पानी होती है, रास्ते पर आना होता है, वो भी इज्जत पा लेता है, रास्ते पर आ जाता है। लेकिन जिसने ठान लेनी होती है कि मैंने जलील ही होना है, मैंने अपनी बेइज्जती ही करवानी है, और अपने घर वालों की भी, वो बेइज्जत होकर ही रहता है। और गाइस मुझसे तो इतना ज़्यादा हसद करती है ना, और मुझे पहली बार तब अंदाज़ा हुआ था, आज से 5-6 साल पहले की बात है, 2014 में 7 years पहले की बात है। ये पाकिस्तान में एक फैमिली फंक्शन ही था ना, तो वहाँ पे मैं ड्रेस्ड अप थी, मैंने साड़ी पहनी हुई थी, और आई वाज वेयरिंग ब्लू एंड पर्पल कलर साड़ी, और पार्लर से रेडी हुई थी मैं पाकिस्तान में। तो ये भी थी रेडी, इसने भी काफ़ी कुछ पहना हुआ था, इस बुढ़ी गोरी ने भी सब कुछ ही पहना हुआ था, पूरी सिंगारी हुई थी। लेकिन जो ही इसकी नज़र मुझ पे पड़ी ना, इसकी गंदी नज़र, इसकी खा जाने वाली नज़र जो ही इसकी मुझ पर पड़ी ना, और ये वहीं पे गिर गई, बेहोश हो गई। ये इसका बीपी लो हो गया था, तो मुझे देख के इसका बीपी लो हो जाता है गाइस। तो फिर इसका पूरी फैमिली आई ना, इसके ऊपर उनने पानी इसके मुंह में भी डाला, इसके ऊपर भी पानी गिराया, और फिर जब इसकी आँख खुली ना, तो इसने बोला कि मेरा बीपी लो हो गया है। तो फिर इसको सारी फैमिली ना थमा कर ना, इसको आगे पीछे दाएं बाएं से इसको पकड़ के ले गए वहाँ से। तो तब वहाँ फैमिली फंक्शन में जो भी मौजूद थी ना, और भी सब लेडीज़, उन सब ने एक ने मेरे पास आकर मुझसे यही कहा था कि ये आपको देख के जल गई है, ये हसद करती है आपसे। तो तब तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ उस बात को, तो फिर मैं सोचती हूँ कि ये मुझसे पंगे लेती है, आए दिन ये मुझसे पंगे लेती है, मुझे इतना ज़्यादा हसद करती है, मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसीलिए अब YouTube पर देखिए, अब फिर से इसको आग लगी है तन मन में इसके। और गाइस लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये जो है ना, ये बूढ़ी खुसरी 3 सर वाली औरत, बड़ी जो देव है, ये जो मेरे पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के और छुप के वार कराती है कुत्तों की तरह, ये जो है ना, इसने जो भी इसके पास आज है ना, वो सब मेरी मेहरबानी से है। तो इसको मेरा ना शुक्रगुजार होना चाहिए। सबसे पहले तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे, अल्लाह ताला को सजदा करे और शुक्राने के नफल अदा करे। दूसरे नंबर पर ये मेरा शुक्रिया अदा करे, मुझे सजदा करे। लेकिन ये इतनी नमक हराम औरत है ना कि ये मेरी ही दुश्मन बन गई है, मेरी ही दुश्मन बन गई है।
तो बस फिर इसलिए मैं पुलिस स्टेशन गई गाइस। ये थी सारी स्टोरी ये थी कि फिर मैं गई हूँ पुलिस स्टेशन इसलिए क्योंकि जब इसने मुझे धमकियां दिलवानी शुरू की तो फिर तो मैं नहीं रुक सकती थी, फिर तो मुझे जाना ही था, क्योंकि दूसरे बंदों से धमकियां दिलवाती है, खुद इससे कुछ भी नहीं होता। और खुद ये अगर बैठ जाती है ना कहीं तो इसको इसकी पूरी फैमिली जो इसके घर वाले हैं ना वो इसको धक्का दे के उठाते हैं, खुद उठ भी नहीं सकती, इतनी बड़ी इसकी बॉडी है, इतनी ज्यादा फैली हुई है, इतनी बड़ी देव है ये, तो इसको वो धक्का दे के उठाते हैं। और अगर ये खड़ी हो जाती है ना कहीं, क्योंकि ये सही चल भी नहीं पाती है क्योंकि बूढ़ी है ना, और इसकी एक आई थिंक इसकी एक लेग जैसे ज्यादा बड़ी है और एक लेग इसकी छोटी है, क्योंकि चलती भी ऐसे लंगड़ा के है, तो इसे सही चला भी नहीं जाता। सो यू नो व्हाट शी डज के जब ये खड़ी रहती है ना तो इसको पकड़ के बिठाते हैं सब, और जब बैठ जाते हैं ना तो इसको खींच के उठाते हैं सब, पीछे से लात मार के उठाते हैं। तो बेसिकली ये जो देव औरत है ना ये मेरे पीछे पड़ी है, और इसने अपना जो ना मर्द इसने साथ रखा हुआ है ना मर्द बच्चा, जो इसने दूध पीता बच्चा साथ रखा हुआ है, और एक बूढ़ी की शादी बच्चे के साथ हो गया, जो इसने बच्चा साथ रखा हुआ है ना तो उससे बस अभी मुंह से करवा देती है। उसकी कुछ समझ तो आती नहीं है, जब वो बोलता है ना तो ऐसे लगता है, तो अभी ये बातें सुन के अभी की आवाज आएगी, कहीं ना कहीं से कुत्ता आके भौंक जाएगा, तो फिर बस जो मैंने तो बोलना था वो बोल दिया। और गाइस अब मैं बस अपने केस की अपडेट पूछती रहती हूँ। वो जो कांस्टेबल है जिसने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया था जब मैं गई पुलिस स्टेशन, उनने मुझे कांस्टेबल दिया था ना, तो जिसको मैंने सारी रिपोर्ट अपनी देकर आई हूँ, तो मेरे पास उनने एक मुझे वो हेल्पलाइन नंबर भी उनने मुझे दिया हुआ है, मेरे पास रेफरेंस भी है, जो मैं रेफरेंस देती हूँ तो मेरा केस फौरन उनको पता चल जाता है कि वही है जो हमारे पास आई थी ना, मैं लास्ट वीक फ्राइडे ही गई थी। तो बस मैं उनसे पूछती हूँ कि अभी मेरे केस की क्या अपडेट है, और मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि जो इसने हरकत की है ना, जो इसने हरकत करवाई है धमकियों वाली, ये मैं इसको कभी भी नहीं माफ करूंगी। बाकी चलो भौंकती रहती है कुत्ते की तरह, पीठ पीछे भौंकती रहती है, वो इसकी आदत है, वो इसकी फितरत है, वो कभी भी नहीं बदल सकती, और ये मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है वो। मुझे इसकी कोई जो पीठ पीछे भौंकती रहती है ना कुत्तों की तरह आके वुफ वुफ कर देती है कुत्तों की तरह, वो मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो इसने धमकियां दिलवाई है ना, वो मैंने जाके सारी रिपोर्ट दी है, इसका नाम दिया, इसके हस्बैंड का नाम दिया है, दोनों का मैंने नाम दिया, और वो कहते हैं तुम ऐसे नाम नहीं दे सकती, हम खुद देखेंगे। तो मैंने कहा ओके आप खुद ही देख लो। मैं तो उनसे रोज अब अपने केस की अपडेट पूछती हूँ, और मैंने उनको बोला है कि वैसे मुझे ये पागल लगती है, ज़हनी मरीजा लगती है, मुझे नॉर्मल नहीं है लगती। और वो कहते हैं कि वो भी हम खुद ही देख लेंगे कि कौन है, और अगर वाकई ये ज़हनी मरीजा है, वाकई साइको है, तो वो भी हम खुद ही देख लेंगे, तुम ऐसे कुछ भी नहीं कह सकती। मुझे वो यही कह रहे थे पुलिस वाला कांस्टेबल। और वैसे मुझे ये ज़हनी मरीजा लगती है क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, इसकी खुद की 2 बच्चियां हैं, इसका घर है हर कुछ ये, लेकिन ये अपना घर नहीं देख रही, ये दूसरों के पीछे पड़ी हुई है हाथ धो के, तो फिर वो नॉर्मल कहाँ से, वो तो अब नॉर्मल ही लगती है। और सिर्फ मुझे नहीं, जो जो उससे बात करता है, जो जो उसे जानता है, उन सबको वो अब नॉर्मल ही लगती है, साइको लगती है। ये बूढ़ी खुसरी साइको बूढ़ी खुसरी लगती है, ग्रैनी ओल्ड ब्लडी ओल्ड ग्रैनी लगती है, क्योंकि इसके बहुत करीबी जो घर वाले हैं ना, जो इसके अपने घर वाले बहुत करीबी, उन्होंने भी कहा था वैसे हाँ पागल ही लगती है हमें, पर अब क्या करें हमारे पल्ले पड़ गई है। तो जब आपके बच्चे हो जाते हैं शादी के बाद, जब आपके बच्चे हो जाते हैं, जब आप जब बच्चे, उसकी 2 बच्चियां हैं, 2 बेटियां हैं उसकी, तो जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर तो घर वालों को भी रखना ही पड़ता है ना, क्योंकि आप बच्चों को तो नहीं कोई छोड़ सकता। तो इस वजह से बस वो भी उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, वरना उन्होंने भी कहा है, उसके बहुत करीबी ने कहा था कि वो पागल है वैसे है, जिससे भी उसका पाला पड़ता है ना वो यही कहते हैं कि पागल बुड्ढी है, पागल बुड्ढी खुश रही है। तो मैं तो अपना केस की पूरी अपडेट लेती हूँ और रोज फोन करती हूँ, आज भी मैंने फोन किया, रोज मैं फोन करती हूँ और उनको मैं बोल रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ तक केस पहुंचा है, वो जो धमकी बंदा दे रहा है उसको पहले पकड़ो, फिर उसके बाद ये अपने कुत्ते की तरह अपने बिल से बाहर निकलेगी ना, ऐसे तो नहीं निकलेगी। और गाइस ये थी ब्लडी ओल्ड ग्रैनी और उस बच्चा जो उसने साथ रखा हुआ है, इन दोनों की स्टोरी जो मैंने आपको सारी सुना दी। और ये इसी तरह कुत्ते की तरह छिपके वार करती रहेगी, क्योंकि ये इसकी आदत है, इसकी फितरत है, और मैं भी इसका मुंह काला करती रहूँगी, क्योंकि हमें छुप के वार करने की आदत बिल्कुल भी नहीं है। हम सामने ठोकते हैं, कुत्ते की तरह छुप के हम वार नहीं करते, हम सामने जो है ना ठोकते हैं।
और गाइस पहले तो मुझे लगा था चलो मेरा कंटेंट ही चुरा रही है ना, चोरी करती जा रही है, चलो मुझसे सीख रही है ना, ये बुढ़ी खुसरी मुझसे सीख रही है, फ्रेश ही पाकिस्तान से आई हुई है, इसको अलिफ बे आता नहीं है और अपने बंदे से उसने चैनल खुलवाया हुआ है, उससे बुलवाती है, इंग्लिश बुलवाती है क्योंकि खुद इसको इंग्लिश आती नहीं है, इसलिए बोल नहीं सकती, इसलिए उससे बुलवाती है, अपने दिल की बातें उससे करवाती है और सारा दिन बैठ के स्क्रिप्ट देखती रहती है बड़ी बड़ी एन के पेन के। फिर मैंने सोचा कि चलो मेरे कंटेंट ही चुरा रही है ना, लेकिन ये मेरी ही दुश्मन बन गई है। और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी इतनी बड़ी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह से, मेरी इतनी ज़्यादा कज़नें हैं, मेरी आंटियाँ हैं, यहाँ की बोन कज़नें हैं, वहाँ की पाकिस्तान की भी हैं, सब लड़कियाँ हैं, लेकिन मैंने इस जैसी डायन औरत अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी। ये शायद पहली और आखिरी है जो कि इतनी मुनाफिक औरत है, जो कि लड़कियों के पीछे खुद भी एक औरत हो के, जैसी भी है बुरी खुसरी है तो औरत ना, और खुद एक औरत हो के लड़कियों के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है। इसको पता नहीं कौन सी आग इसके तन मन में लगी है। जिस दिन से इसने मुझे YouTube पर देखा है ये होश में ही नहीं है, होश ज़हनी तवाज़न खो बैठी है। पहले ही पागल थी, आगे इससे लंगड़ा के चलती, आगे इससे चलने नहीं होता और अब गिरेगी और उल्टा अपना मुंह सर भी तोड़ेगी क्योंकि मुंह सर लगा के मेरे पीछे पड़ी हुई है। और मेरे इंस्टाग्राम पे आए दिन फेक आईडी से घुसती है, आए दिन मेरे इंस्टाग्राम में घुसती है। इंस्टाग्राम पे इसने मुझे धमकियाँ दिलवाई, उन बंदों को भी फेक आईडियाँ बना के खुद भी आती है, उन बंदों को भी इसने मेरे पीछे लगाया हुआ है। पता नहीं ये क्या चाहती है। और ये इतनी जलील और गिरी हुई नीच और गंदी औरत है, ये मैं आपको बता नहीं सकती। लफ्ज़ों में मैं लफ्ज़ भी ख़त्म हो जाते हैं ऐसी औरत पे आके, क्योंकि इसने जो है ना कोई भी कसर छोड़ी नहीं है और इसने ठान ली है कि मैंने जो है ना जलील होना ही होना है, क्योंकि ये इबरत बिल्कुल भी नहीं पा रही, ये इबरत बिल्कुल भी नहीं हासिल कर रही, ये आए दिन ये जलील ही होती रहेगी। और सिर्फ मेरे हाथों नहीं, और भी, क्योंकि और भी हर किसी से जिससे ये पंगे लेती है ना, फिर बंदे आके इसको और पंगे करते हैं। बस गाइस यही थी आज की वीडियो और मेरी फाइनल लुक मेरी बिरयानी की। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। एंड आई एम सो सॉरी मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी होगी बिकॉज इस ओल्ड ग्रैनी के बारे में मैंने आपको बताना था कि मैंने इसको क्यों पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट किया, मैंने आपको अपनी सारी स्टोरी बतानी थी आज। इस वजह से मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी वीडियो एंड तक वॉच करेंगे और फिर मुझे अच्छा सा फीडबैक देंगे। और गाइस इंशाल्लाह मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और बस ये दुआ कीजिए कि ये पागल बुढ़ी औरत मेरे रास्ते से हट जाए हमेशा के लिए, बस दफ़ा हो जाए। और गाइस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।